श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका क्यों पड़ी? द्वारिका भगवान श्री कृष्ण की स्वर्णिम नगरी, जिसे स्वयं भगवान ने बसाया था, वह कैसे जलमग्न हो गई? यह प्रश्न सदियों से लोगों के मन में है। श्री कृष्ण ने इस अद्भुत नगरी को अपनी लीलाओं के लिए बसाया था, लेकिन समय चक्र के चलते यह महान नगरी समुद्र में समा गई। इसकी कहानी महाभारत और पुराणों में विस्तार से मिलती है। महाभारत काल में जब कंस के अत्याचार बढ़ गए, तब श्री कृष्ण ने उनका अंत किया। लेकिन कंस के वध से मगध नरेश जरासंध अत्यंत क्रोधित हो गया। वह कंस का ससुर था और कंस की मृत्यु के बाद उसने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। श्री कृष्ण ने देखा कि मथुरा को बचाना कठिन हो रहा है, इसलिए उन्होंने यदुवंशियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निश्चय किया। भगवान ने समुद्र देवता से प्रार्थना की और समुद्र ने उन्हें पश्चिमी तट पर एक सुंदर स्थान प्रदान किया। विश्वकर्मा ने श्री कृष्ण की आज्ञा से वहां एक दिव्य नगरी का निर्माण किया, जिसे द्वारिका कहा गया। यह नगरी 7 द्वीपों से घिरी हुई थी और सोने चांदी से सजी हुई थी। यहाँ हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं और यह नगर अपनी भव्यता के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गई। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने राज्य प्राप्त किया, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि यह संसार परिवर्तनशील है। उन्होंने यदुवंश की बढ़ती शक्ति और अहंकार को महसूस किया। धीरे धीरे यदुवंशी अत्यधिक शक्तिशाली और अहंकारी हो गए। कई वर्षों के सुखमय शासन के बाद यदुवंशियों में आंतरिक मतभेद बढ़ने लगे। वे मद्यपान और विलासिता में डूबने लगे। श्री कृष्ण ने इस पतन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। एक बार महर्षि विश्वामित्र, कण्व और नारद द्वारिका आए। श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने अन्य युवराजों के साथ मिलकर उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने सांब को स्त्री के वेश में रखकर ऋषियों से पूछा, हे महर्षियों, यह गर्भवती स्त्री एक पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को? महर्षियों को इस अपमान पर क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप दिया, यह लड़का एक लौह मूसल गदा को जन्म देगा, जो संपूर्ण यदुवंश का विनाश कर देगा। कुछ दिनों बाद सांब ने एक लोहे के मूसल को जन्म दिया। राजा उग्रसेन ने इसे समुद्र में फेंकने का आदेश दिया, लेकिन समुद्र की लहरों ने इसे किनारे पर ला दिया। वहां यह टुकड़े टुकड़े होकर घास के रूप में उग आया। इसी घास ने आगे चलकर यदुवंश के विनाश का कारण बना। कुछ वर्षों बाद श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में एक उत्सव का आयोजन हुआ। वहां यदुवंशी मदिरा पीकर आपस में झगड़ने लगे। धीरे धीरे यह झगड़ा बढ़ गया और सभी ने समुद्र तट पर उगी उस श्रापित घास को हथियार बना लिया। इस घास से बनी गदाएं इतनी कठोर थी कि उन्होंने आपस में ही यदुवंशियों का संहार कर दिया। बलराम जी भी इस विनाश को देखकर अत्यंत दुखी हुए और ध्यानस्थ होकर समुद्र में समा गए। जब श्री कृष्ण ने देखा कि यदुवंश समाप्त हो चुका है, तो वे जंगल में चले गए। वहां वे ध्यान में लीन थे। तभी एक शिकारी, जरा, ने उन्हें हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया। यह तीर वही लौह मूसल का टुकड़ा था जिसे समुद्र में फेंका गया था। श्री कृष्ण ने जरा को क्षमा किया और अपने धाम को प्रस्थान किया। उनके धाम जाते ही द्वारिका पर महाप्रलय आ गया। समुद्र की लहरें उठीं और पूरी नगरी जलमग्न हो गई। श्री कृष्ण के धाम गमन के बाद पृथ्वी पर कलियुग का प्रवेश हुआ। धीरे धीरे समुद्र ने अपनी सीमाएं तोड़ दी और देखते ही देखते पूरी द्वारिका जल में समा गई। इस प्रकार द्वारिका, जो कभी वैभवशाली नगरी थी, अब समुद्र के गर्भ में चली गई। यह केवल भौतिक विनाश नहीं था,
बल्कि यह एक संदेश था कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। 20वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने समुद्र के नीचे द्वारिका के अवशेष खोजे। आधुनिक अनुसंधान यह साबित करते हैं कि एक समय में द्वारिका वास्तव में अस्तित्व में थी। वहां पाए गए मंदिरों और महलों के अवशेष इस पौराणिक कथा की पुष्टि करते हैं। द्वारिका का पतन केवल एक नगरी का विनाश नहीं था, बल्कि यह मानवता के लिए एक सीख थी कि अधर्म और अहंकार कभी भी अधिक समय तक टिक नहीं सकते। यह कथा हमें बताती है कि जब भी धर्म का पतन होता है, तब प्रकृति स्वयं हस्तक्षेप करती है और नए युग की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण ने यदुवंश का नाश होते देखा और जानबूझकर उसे रोका नहीं, क्योंकि यह उनके अवतार का उद्देश्य था, अधर्म का अंत कर धर्म की पुनः स्थापना करना। द्वारिका का जलमग्न होना इसी चक्र का एक भाग था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर काल में सत्य की ही विजय होती है, चाहे समय कितना भी बदल जाए।